नमस्कार, आईजीएन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। देखिए, सूबे के मुखिया यानी हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के दिवंगत के परिजनों को 1-1 करोड़ की राशि सौंपी है। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा में राज्य सरकार के 3 दिवंगत कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायक राशि का चेक प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि राशि उन कर्मियों को समर्पित है जो सेवा के दौरान किसी दुर्घटना के शिकार हो गए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सेवारत वैसे कर्मी जो सेवा में रहते हुए किसी भी दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं, उनके परिजनों के साथ हमारी सरकार सदैव खड़ी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सुदीप कुमार सोनू और डॉक्टर इरफान अंसारी को धमकी मिली थी और जिसके बाद हड़कंप पैदा हो गई थी और अब देखिए उसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, झारखंड के 2 मंत्री सुदीप कुमार सोनू और डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने पर गिरिडीह पुलिस एसआईटी का गठन किया। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर आरोपी अंकित मिश्रा को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में युवक ने अपना नाम अंकित कुमार मिश्रा और पता बाभन टोली राजेंद्र नगर जिला गिरिडीह बताया है। फिलहाल पुलिस अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर ले गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। बता दें कि जिला परिषद सभागार में ये बैठक हुई है। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक लोहरदगा जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद सुखदेव भगत ने की है। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने सभी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ आम जनता तक पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों जैसे ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं सांसद ने चेतावनी दी है कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और योजनाओं से जुड़ी कठिनाइयों को बताया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ वो अपने काम को करें, अपना काम को करें और जो लाभुक है उन तक सही जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुँचे, ये उद्देश्य था। बहरहाल बहुत ही पॉजिटिव वे में सारी बातें आई और पुलिस संज्ञान में जो ATR हमें मिला था, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो था, उसमें जो अगर कमियां हो तो फिर हमने कहा, और विशेषकर 1-2 चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने जिसे कहा जाए वो स्टीरियोटाइप आंसर होता है वो देने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने उसे भी जो चीज़ें हैं और प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा कि भाई इन चीज़ों को आप गोल-मोल जवाब ना दें। एक चेतावनी भी दी गई और जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं कि अगर आप कोई भी समीक्षा करते हैं तो एक अगर जो कार्य अच्छे किए जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित भी करो और जो उदासीनता बरते रहे, काम में लापरवाही है, उनको दंड की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। वो दोनों चीज़ें साथ चली हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और इस दौरान प्रधानमंत्री पर एक आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने पर देखिए विवाद पैदा हो गया है। और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच नेताओं की भाषण का स्तर गिरता जा रहा है। दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई अभद्र टिप्पणी से बिहार के सियासत में बड़ा बवाल मच गया है। भाजपा ने राहुल गांधी और उनके समर्थकों पर तीखा हमला बोला है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने इसका बचाव किया है। आपको बता दें कि यह घटना दरभंगा के अतरबेल में एक रैली के दौरान हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। रैली में पीएम मोदी के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वे बेहद ही आपत्तिजनक थे। इस पर देखिए अब विपक्ष और पक्ष दोनों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को माँ बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो कौन थे, क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि
राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। देखिए, गाली गलौज कोई करे, उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। संसार करने वाला दिन है, समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला ब्लू एरा ऐप, जी हाँ, इस ऐप के बारे में आपको आगे जानकारी दें कि भारत में पहला ब्लू एरा ऐप लॉन्च हुआ है। यह एक स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला मंच है, जिसे खास तौर पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुपर ऐप सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, रोजगार के अवसर और सुरक्षित मैगजीन जैसी कई सुविधाओं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ब्लू एरा ऐप का उद्देश्य है कि स्थानीय बाजारों, छोटे व्यवसायियों और विक्रेताओं को बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार के नए अवसर लाना। डेटा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हुए यह मंच भारतीय प्रतिभा और आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। चल रहा है हमारे भारत के ऊपर, और उसके कारण कहीं ना कहीं सभी जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसमें इफेक्ट आती है। और हमारा देश का, हमारा अपना स्वदेश का बना हुआ कोई भी ऐसा ऐप नहीं है। सारे ऐप जो हैं विदेशी हैं, जैसे गूगल देख लीजिए आप, जो भी ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, A to Z, अमेजोन, गूगल, जो भी है, ठीक है, सभी विदेशी ऐप्स हैं। तो हमारे पूरे टीम ने कोशिश किया कि इसको पहले तो देश में रखा जाए, देसी ऐप बनाया जाए। दूसरी बात, इस पे करने का हमारा कोशिश क्या है, मतलब हमारा विचार क्या है। जो भी गूगल, जो भी एक्सेट्रा XYZ कंपनी है, वो सारी कंपनियों का आप रेवेन्यू देखिए और उनका जॉब प्रोड्यूस करने का रेशियो देखिए।
वो कितना जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में और भारत से रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, जो भी XYZ कंपनी है, विदेशी कंपनी है। अच्छा, वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू जाता कहाँ है? आफ्टर पेइंग टैक्स, जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गए, वो पैसा तो बाहर ही जाता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते, खबर रांची से, जहां देखिए प्रमीला देवी हत्याकांड मामले का अब खुलासा हो गया है और इसी खुलासे के तहत पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जी हां, रांची पुलिस ने तमाड़ इलाके की रहने वाली प्रमीला देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दानिश कुरैशी और सऊद काजी की गिरफ्तारी की है। पुलिस के खुलासे में पाया गया है कि प्रमीला देवी का अवैध प्रेम संबंध रांची के काटाटोली निवासी नसीम कुरैशी से था। मिलने के लिए प्रमीला देवी बार बार रांची आने और पैसे के डिमांड से नसीम कुरैशी परेशान हो गया था और तंग आकर उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या की साजिश बनाई जिसे उसके बेटे दानिश और ड्राइवर सऊद काजी ने अंजाम दिया। दोनों ने प्रमीला देवी का गला घोंटकर मार दिया और शव को हाईवे पर फेंक दिया ताकि किसी को ये रोड एक्सीडेंट जैसा लगे। लेकिन पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए देखिए अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीडी स्थित परासी चौक के पास एक महिला का शव NH के पास मिला। उसके बाद इसमें उसकी पहचान की गई प्रमीला देवी, जो कि तमाड़ की रहने वाली है। कांड का अनुसंधान से पता चला कि इनका नसीम कुरैशी के साथ इनके पति की जो है मृत्यु हो चुकी थी लगभग 15 साल पहले, और उसके बाद इनका जो चक्कर है, इनका जो लव अफेयर है, वो नसीम कुरैशी के साथ चल रहा था, जो कि कांटाटोली के रहने वाले हैं। और नसीम कुरैशी के साथ इनका एक लड़की और 3 लड़का भी था। तो ये बार बार कांटाटोली आती थी नसीम कुरैशी के घर और उससे कुछ पैसे मांगती थी जिससे उसका घर चलता था। तो बार बार उसका आना जाना उसके पति और उसके जो 4 बेटे थे वो उसको पसंद नहीं था। तो उन्होंने ये भी उनको जो मृतका है प्रमीला देवी, ये भी ऑफर किया कि एक बार। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, खबर भोजपुर से। देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहना, क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ASI पर ही आरोप लगा है और आरोप है यौन शोषण का। जी हां, आपको बता दें कि भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां आयर थाना के पदस्थापित ASI प्रभुनाथ सिंह पर 10 वर्षीय बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ASI को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि पीड़ित परिजन की लिखित शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं फिलहाल पीड़ित बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आएगी। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि घटना बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाला ही जब अपराध करने लगे तो आम जनता का भरोसा टूटता है। लोगों ने दोषी पुलिसकर्मी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले पर सुनवाई जगदीशपुर DSP का बयान देखिए इस पर सामने आया है। आयर थाना अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालक जो अनुसूचित जाति का सदस्य है के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाने में पदस्थापित ASI प्रभुनाथ सिंह के द्वारा उस बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया। ये घटना कल 8 बजे रात्रि की बताई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद उस ASI प्रभुनाथ सिंह को डिटेन किया गया है। बच्चे को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल आरा भेजा गया है और घटनास्थल के निरीक्षण के लिए FSL टीम को बुलाया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए IGL एक्सप्रेस।